Now, part 2, Destruction of Indian Trade and Industries. The handlooms of India supplied textile to the markets of Asia and Europe. The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. The Indian made jute, silk, woolen, and cotton textiles were in high demand in the European markets. The soft and delicate muslin of Dhaka was world famous. Apart from textiles, commodities such as salt, saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर. तो पहले इस तरह से जो था इंडिया का, ये सारा इंडिया से जो टेक्सटाइल मीन्स अलग अलग तरह के जो कपड़े मिला करते थे, ठीक है. और मसलिन जो था वो बहुत ही फेमस था, इतना सॉफ्ट और बहुत डेलिकेट था, ठीक है. उसकी पूरी दुनिया में बहुत मांग थी. और अलग अलग तरह के जो मसाले थे वो सब भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है चलता है, लेकिन ये जो मसाले होते थे ना वो गोल्ड और सिल्वर के बदले में जो है उसको दिया जाता था. यानी कि वो कितना कीमती और कितना वर्ल्ड फेमस होगी, ये सारी चीज़ें वो आप आइडिया लगा सकते हो. और इसी की खोज में वो लोग इंडिया आ गए और इस तरह फिर जो है पूरी कहानी शुरू हो गई थी. द होल सिनेरियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड. ये सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिश रूल जो है वो हम पर लाद दिया गया. The flow of bullion means gold and silver got reversed. In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. Just imagine the wealth the British would have accumulated from the whole country. उस वक्त, हालांकि हम 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि 200 साल तो उन्होंने राज किया. हम उससे भी 50-60 साल आगे की बात अगर करें तो इतने जो है 200-250 साल पहले जो है बंगाल 500 करोड़ अगर उन्होंने लिए तो सोचो पूरी कंट्री में कितना पैसा था. और ये सारे जो है वो हम कह सकते कि हमारे दम पर जो है आज विकसित हुए हैं, ठीक है ना. With the help of the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prospered. वहीं से माल लेकर और वहीं से पैसा लेकर, यानी कि इंडिया से माल भी लेते थे और इंडिया से पैसा भी लेते थे और इंग्लैंड को समृद्ध बनाते थे. देयर मिल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग. और उनकी मिल जो है प्रोग्रेस करना शुरू हो गई. द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट, वेयरएज देयर वेर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. वहाँ जो बनाते थे ना उस पर कोई टैक्स नहीं, और इंडिया में जो काम जो बनाया जाता था उस पर 80% जो है टैक्स लगा देते थे. तो जो है हम देख सकते हैं कि जो है 80% जो है टैक्स लगा दिया जाता था. एज ए रिज़ल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टलियर इन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ. यहाँ बनाने के बावजूद भी यहाँ जो है यहाँ के मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती थी. द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स. और इस तरह के कंपटीशन में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए. मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा गॉट ruined ड्यू टू द पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश. ये सारे जो थे ना हमारे बिजनेसेस फेमस, वो सारे ये ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से सारा सब कुछ बर्बाद हो गया था. लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड. लाखों लोग जो थे जो कौशल्य रखते थे काम का वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, बेकार हो गए. ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया बिकेम पुअर. और इस तरह जो है रूरल एरियाज़ के जो लोग थे वो ज़्यादा गरीब और गरीब होते गए. Suspicion about the reforms. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. This way of thinking slowly reached India. The British rulers started taking interest in the lives of people of India. तो विलियम बेंटिक की जो लिबरल थिंकिंग की वजह से, जो कि उस टाइम में ज़्यादा फेमस हो गई थी और रूल में होने की वजह से उनके लोग ज़्यादा सुनते हैं, और इस तरह ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने इंडियन लोगों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स. उन्होंने कुछ बेनिफिट भी करवाया, जैसे कि ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन.
तो इस तरह उन्होंने इंडियंस को कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम देना शुरू कर दिया। इंडियंस वर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि उन्होंने उनके मातृभाषा का इस्तेमाल शुरू करवाया। यानी सोचे कि इससे पहले तो ना काम देते थे ना अपनी ज़बान में बात करना अलाउ करते थे, है ना। तो कितने बेचारों ने गुलामी सहन करी है। राजा राम मोहन राय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। राजा राम मोहन राय और दूसरे जो थे सामाजिक जो कार्य करता थे, उन्होंने सती प्रथा को नाबूद करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए थे। बेंटिक एग्रीड टू दीज एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। और इस तरह विलियम बेंटिक ने इन सब के साथ इन सब की जो थी प्रोसेस उसके साथ अग्री हुए और उनके एफ़र्ट्स जो है वो पास हो गए और इस तरह उन्होंने सती प्रथा था जो उसको नाबूद कर दिया 1829 में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स ट्राइड टू एरेडिकेट द सोशल एविल्स एज पर द विल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दीज रिफॉर्म्स विद सस्पिशन। तो वो क्योंकि लिबरल थिंकिंग के थे इसलिए ये सब को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और इस तरह जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी ना वो उन्हें थोड़ा सस्पिशियस हिसाब से देखती थी। द कंपनी हैड पास्ड अ रिजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने एक और कायदा भी पास किया था कि वो लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर स्पेंड करेगा, लेकिन जो है उस कायदे को लादा नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फाइनली एन एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक इन द ईयर 1834। लॉर्ड मैकॉले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और इस तरह लॉर्ड मैकॉले ने जो है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की स्थापना की। हावेवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैकॉले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। लेकिन उनका जो तरीका था उससे यूथ को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेज ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल्स डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। तो उनके जो थे ना ख़ानदान के जो बड़े बड़े होते हैं जैसा कि दादा परदादा, उनके द्वारा जो स्किल और जो नॉलेज दिया गया था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। द मेथड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वॉज अपोज्ड बाय नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड महात्मा गांधी कॉल्ड इट एज टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ टू एनस्लेव देम, दैट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशन। खुद महात्मा गांधी भी जो है इंग्लिश एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे कि इतने मिलियंस लोगों को जो है इंग्लिश नॉलेज देकर हम उन्हें अपने आप में ही उनके ग़ुलाम बना रहे हैं और इस तरह इंग्लिश एजुकेशन रिसीव करके हमने खुद को ग़ुलाम बना दिया देश का। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन 1857। इसके बाद 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई। द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अलॉन्गसाइड इट ऑल्सो डेवलप्ड nationalistic thinking among the educated Indians. Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication, considering the convenience in running administration and strategic importance for the military. The Britishers introduced the railways in India. तो इस तरह लॉर्ड मैकॉले से जो है एजुकेशन पॉलिसी आई और विलियम बेंटिक के टाइम में ये सारा हुआ था। In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern methods of post and telegraph were introduced in India in 1854 CE. Printing press and circulation of newspapers grew alongside. तो इस तरह जो है टेलीग्राफ, पोस्ट, न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस ये सारा जो है उन्होंने बिज़नेस के काम से जो है शुरू कर दिया और इस तरह इंडिया में ये सारा काम शुरू हो गया। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. तो इस तरह जो है वो ब्रिटिश ने तो अपने काम के लिए शुरू किया था लेकिन इंडिया के लिए वो एक ब्लेसिंग साबित हुई। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary developments in the world around. The post and telegraph brought people closer. तो इस तरह उन्होंने तो शुरू किया था बिज़नेस के लिए कि भाई दूसरे शहर के या आसपास के लोगों से जैसा कि बिज़नेस के लिए वो डील कर सके, इसलिए पोस्ट और टेलीग्राफ शुरू किया था। लेकिन इससे लोगों ने इसको सीखकर लोग अपने आप में और करीब आने लगे और इस तरह जो है मिल कर फिर उन्होंने जो है रिवॉल्यूशन की सोच लाना स्टार्ट किया होगा। ठीक है।
तो इस तरह हम आइडिया ले सकते हैं। सो हियर इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या इफ़ेक्ट्स थी वो हम अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ट्राई टू गिव गुड कमेंट्स, ओके। थैंक यू।